जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चुनू सर। स्वागत है आपके अपने चैनल CRP क्लासेस नवादा में। ठीक है, आज एक हम बेहतरीन काम करने वाले हैं जो आज तक यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कोई नहीं किया है जो हम करने वाले हैं। बस सर जी, ऐसा कौन काम करने वाले आप हैं? अब देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि केमिस्ट्री यानी पूरी किताब का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। केमिस्ट्री से बच्चा लोग को बहुत सा डर लगता है कि सर जी केमिस्ट्री आया खतरनाक फ्लैट हो गया। यानी आज हम टॉप 50 यानी टॉप 50 यानी मोस्ट VVI 50 इंपोर्टेंट केमिस्ट्री का लाए फॉर्मूला, जो कि बहुत सा बच्चा को आता है, बहुत सा बच्चा को नहीं आता है। यानी अगर 50 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो 9 हो या 10 हो या 11 हो या 12 हो, यहां तक कि कंपटीशन में भी इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं पूछे जाते हैं। बस दिल थाम के 1 घंटे का वीडियो होने वाला है, 50 मिनट का, वो पूरा देख लीजिए। पूरा का पूरा केमिस्ट्री फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्या होगा ना कि एक ही वीडियो में केमिस्ट्री का ओवरऑल फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो सभी को बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास केमिस्ट्री का पहला फार्मूला जो सबको पता है। आप फटाफट कमेंट करिए कि क्या इसका फार्मूला आपको नहीं पता है। एकदम पता है, चीनी, इसी को बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं बउआ? सुक्रोज बोलते हैं, है ना, ग्लूकोज सुक्रोज। ठीक, यानी चीनी का, सुक्रोज का सही रासायनिक सूत्र क्या है, सही फार्मूला क्या है? तो इसमें फार्मूला होता है बउआ इसका C12H22 और O11। हमने कहा सोचो 12 होगा 22 O11। मैंने छोटा मोटा ट्रिक से आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो उसका कोई ट्रिक वगैरह होता नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। यानी C12H22O11। सोचिएगा 12 होगा 22, ओ कितना 11। ये हो गया चीनी का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता ही आता है। तो आप देखिए आपका ऑप्शन कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी, C12H22O11 किसका हो गया? चीनी का फॉर्मूला। ठीक है, चीनी यानी कि शुगर जो खाते हैं। आइए मेरे दोस्त, अब अगला आ गया ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज का। आप जानते हैं C6H12O6 यानी छो छो बीच में डबल कर दो, छो छो 12, छो छो 12, छो एन बीच में 12। ये किसका हो गया? ग्लूकोज का। जितना हम खाते हैं खाना ना, उसमें सब में ग्लूकोज की मात्रा होती है। जो हल्का हल्का मीठा लगता है वो भी कौन सी है? ग्लूकोज है। फल में कौन सी है? ग्लूकोज है। ठीक है, तो चावल गेहूं खाते समय कौन सी है? ग्लूकोज है। यानी C6H12O6 किसका हो गया बउआ? ग्लूकोज का। सरिया के एक फार्मूला किया गया है। आपको याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो और अच्छा है। यहाँ से आपको सीखने का मौका मिलेगा। अगर किसी भी वीडियो में आपको कोई सिकवा शिकायत मिले तो प्यारा सा कमेंट करें और बताएं कि सर यहाँ समस्या है। मैं आपकी कमेंट पर विचार करूंगा और अगला वीडियो में उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो कौन हो गया? C6H12O6 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, कली चूना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सब ऐसा बुझबे नहीं करता है। इसका नाम कुछ है, बिना बुझा हुआ चूना। देखो, जो चूना हम लाते हैं मार्केट से और जो छठिया नहीं गिरेले बोलते हैं कर करके सुखल का चुनमा, वो करिए नाम को चीज है कली चूना, माने बिना बुझा हुआ चूना। तो जो हम बाजार से लाते हैं वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। यही चूना लाते हैं बाजारिया से और उसको हम लोग बुरकाते हैं कहाँ? हठिया में। ठीक है, अच्छा, अगर इस चूना को हम पानी में डाल दे, जैसे ही पानी में डालिएगा तो खौलता है, नहीं खोलता है। अब खौलने के बाद बनेगा, देखो ऐसे, देखो कैसे। सर जी सी तो है, ये है। हाँ सर जी। अब ओ कैगो हो गया? ओ हो गया 2 गो। एच भी कैगो? 2 गो। तो सरिया के लिखो OH का होल 2। तो ई हो गया भाखरा चूना, भाखरा चूना। आप देखो यहाँ था बिना बुझा हुआ चूना, और जैसे किसी को पानी में डालिएगा तो नहीं बोलो बुझा गलो, मिहा गलो। ये हो गया बुझा हुआ चूना। तो बउआ ई हुआ कौन चूना? कली चूना। ई हो गया भाखरा चूना। यही चूना को पान हम खाते हैं रगड़ के, खैनी जो खैनी खाओ पान खाओ, घर को पतैया करो, सब यही चूना है, CaOH का होल 2। तो यहाँ क्या पूछा है दोस्त? कली चूना, माने क्या बोलेंगे? CaO। अगर कह दे भाखरा चूना तो COH का होल 2 यानी बुझा हुआ चूना। ये हो गया। क्या यहाँ तक दिक्कत है? ठीक है मेरे भाई। आइए गया भाखरा चूना, हम क्यों बताएंगे? अब खुद बोलो, भाखरा चूना, बुझा हुआ चूना, गिलका चूना, जो चूनेटियम खाते हैं खैनी, ठीक है। क्या होगा बउआ?
तो CaOH का होल 2 क्या होगा दोस्त? CaOH का होल 2। इसका ट्रिक उरिक कितना ट्रिक पे काम करेगा जी, आप इसको रटिए, ठीक है। माने इस वीडियो में ये हुआ ना कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कितना पढ़ना है। सर जी कौन कौन हम याद करें? तो भैया ये सब आप याद कर सकते हैं, ठीक है। टॉप 50। आइए, अगला है चूना पत्थर। चूना वाला पत्थर, अगर चूना क्या बन गया? पत्थर बन गया। भैया ओकरे बोलते हैं कोई चीज खड़िया, जिसमें लिखते हैं चौकवा नहीं आता है, जो बुतरू में हम लोग जो लिखते थे ब्लैक बोर्डवा पर ही, अरे पिलसुटवा जो खा जाने बुतरू हो, वही बोला सगमरमर भी इसको बोलते हैं। यानी इसका फॉर्मूला होता है कैसे? ऐसे CaCO का 3 यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। एक नाम है चूना पत्थर, खड़िया, चौक, संगमरमर, टाइल्स, सब इसी का नाम है, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, तो क्या बोलेंगे बउआ, कहाँ गया CaCO3? ऑप्शन देख लो, CaCO3 और सी। चलिए जिप्सम, जिप्सम सब लोग देखा होगा, एकदम देखा होगा। नहीं देखा तो हम बताते हैं, देखिए ये होता है जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट और 2 बाल्टी पानी, को H2O को बोलते हैं पानी, वाटर। जल का फॉर्मूला H2O। अब समझो कि जिप्सम क्या है सर जी। अगर इस जिप्सम से हम 1.5 बाल्टी पानी बाहर निकाल देते हैं, मतलब यहाँ 2 बाल्टी था, अब जब 1.5 बाल्टी हम निकाल दिए हैं तो आधा बाल्टी बचा, मतलब कितना? 1/2, हाफ H2O। तो ये जो बन गया, ये बन गया POP, समझो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका तुम नाम सुना होगा, जब किसी का हाथ वो टूट जाता है तो प्रेम से कोची करो भैया, प्लास्टर कर दे, प्लास्टर काहे लगी, ताकि तोरा हाथ घूमे उमे नहीं, आराम से कोची हो जाए, जुट जाए। यानी पीओपी प्लास्टर पेरिस जो है किसे बनता है? जिप्सम से ही बनता है। जिप्सम में कै बाल्टी पानी? 2 बाल्टी पानी। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी में कै बाल्टी पानी? आधा बाल्टी पानी, 1/2 H2O। क्या आपने सीखा जिप्सम का? CaSO4 इंटू 2H2O और CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये हो गया पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक और जो हो गया जिप्सम। अरे पीओपी से घर के पेंट भी होता है, जो पुट्टी करते हैं, पुट्टी। पूरा क्लास क्या किया गया? पुट्टी किया गया। किससे? पीओपी से किया गया। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे मूर्ति वगैरह भी बनता है, ठीक। अगर 2 बाल्टी पानी कौची? जिप्सम। और जिप्सम को गर्म किया, कितना निकलेगा पानी? 1.5 बाल्टी पानी बाहर निकल गया, यानी आधा बाल्टी बचा है, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया वो? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। आपको पता है कि अगर हम जिप्सम को गर्म किया जाए गर्म किया जाए, जो पनिया था 2 बाल्टी, उस सूख साख के हो गया कै बाल्टी? आधा बाल्टी, 1/H2O। तो यही हो गया कौची आपका? जिप्सम, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। क्या हो गया? CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण। कौन चूर्ण दोस्त? विरंजक चूर्ण। थोड़ा सा कर लेता हूं। विरंजक चूर्ण, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। सर जी ये कहाँ काम आता है? तो कभी कभी सफाई वगैरह करते होंगे तो वहां पे छिड़का देता होगा, ताकि कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे, तो ओकरे को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। किसका बना होता है सर जी? ये बना होता है क्लोरीन का, क्लोरीन का बना होता है। तो देखो कहाँ कहाँ क्लोरीन है, जहां क्लोरीन है वही आपका हो गया आंसर। यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया CaO और Cl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। यही फार्मूला हो गया किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। कभी कभी इसका केमिकल नाम पूछता है, रासायनिक नाम भी पूछता है, तो बोलना बहुत इजी है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है। C से कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl से क्लोराइड, यानी क्या हो गया? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। जानते हैं बच्चा यहाँ बोले में फंस जाता है कि सर जी जिप्सम का अगर केमिकल नाम पूछे, रासायनिक नाम पूछे, तो क्या बोलेंगे? तो Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और 2 को बोलते हैं डाई, ठीक। अब H2O को बोलते हैं हाइड्रेट, डाई हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब कुछ हो गया पानी। अब यहाँ क्या बोलेंगे सर जी? कैल्शियम सल्फेट और 1/2 हाफ हाइड्रेट, हाफ हाइड्रेट, ठीक है। आ जाइए भाई, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। आइए मेरे
अब यूरिया का रासायनिक सूत्र पढ़े होंगे, यूरिया तुम सुना होगा, जहाँ जो खाद वगैरह डालते हैं ना, उसमें भी यूरिया है। जब हम टॉयलेट करते हैं उसमें भी कुछ यूरिया की मात्रा है, बोलिए हाँ कि ना? हाँ। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 का होल 2, माने CO तो रहेगा, अब NH2 कै बार? 2 बार। कै बार? 2 बार। CONH2 का होल 2, CONH2 का होल 2 हो गया आपका यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया का फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई, अगला आ जाओ। नमक, रॉक साल्ट, नमक खाए होंगे ना जी, क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, यही आपका नमक है, बोलते हैं रॉक साल्ट। बच्चा से कहो नमक तो बोल देगा ना Cl, कह दिया रॉक साल्ट। बाप रे बाप, सॉल्ट क्या होता है? रॉक साल्ट, पहाड़ का नमक, ये है NaCl। NaCl को बोलते हैं, कोई बउआ नमक बोलते हैं, याद रखेगा, नमक का फॉर्मूला NaCl। ठीक है। बेंजीन का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन दुई एक बार इसमें आता है, एगो C एगो H, और कुछ नहीं करना, छो C6H6, C6H6, ये हो गया बेंजीन का फॉर्मूला, C6H6। जानते हैं, इसके बाद एक हम वीडियो लाएंगे मात्रक वाला। बहुत सा बच्चा को जीवन भर मात्रक भूलते रहता है, लंबाई का मात्रक क्या, ध्वनि का मात्रक क्या, बल का मात्रक क्या, दाब का मात्रक क्या, बच्चा भूलते रहता है। वीडियो भी हम लाने वाले हैं। एक वीडियो और लाएंगे सदिश और अदिश, कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि। बहुत सा बच्चा पढ़ रहा है, पता नहीं चलता है क्या सदिश और क्या अदिश। ठीक है, उसमें बहुत सा ट्रिक भी अपनाएंगे, लेकिन इसमें हम क्या ट्रिक करें फॉर्मूला में कुछ संभव नहीं है। ठीक है, इस आराम से रटिए। तो व्यंजन हो गया C6 और H6, C6H6। आइए, फॉर्मिक अम्ल, इसका तो नाम सुना होगा तुम लोग, यही पाया जाता है बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, भौरा के डंक में। सब काट लेगा ना बिढ़नी उड़नी, तो आपको अंदर छोड़ दिया कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, जो लहरते रहता। फॉर्मिक अम्ल का जो आईपीएसी नाम है उसको बोलते हैं मेथनोइक अम्ल, याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल एक सिंपल नाम है, आईपीएसी नाम जो होता है उसका बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। अब फॉर्मिक का फॉर्मूला HCOOH, HCOOH हो गया फॉर्मिक अम्ल। अब इसी से मिलता जुलता एगो आएगा एस्टिक अम्ल, दोनों बहुत आदमी कंफ्यूज करता है। एस्टिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा बाबा? सिरका में। सिरका क्या होता है? विनेगर, जिससे दूध फाड़ते हैं ना खड़का चीजा, वही सिरका है। हम दूध फाड़ते हैं ना विनेगर, वही कौन चीज है? सिरका है। और उसी सिरका में क्या पाया? एस्टिक अम्ल। एस्टिक में थोड़ा सा याद रखेगा, एगो एक्स्ट्रा लगाना है CH3। एस्टिक में एक्स्ट्रा क्या लगाना है? CH3, बाकी सब ठीक है, COOH, COOH। ये हो गया एस्टिक अम्ल, ये हो गया फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक में H लगाना है शुरू में, बाकी COOH। और एस्टिक में एक्स्ट्रा क्या लगाना है? CH3, COOH। ये हो गया एस्टिक अम्ल, ये हो गया फॉर्मिक अम्ल। जानते हैं एस्टिक अम्ल का आईपीएसी नाम होता है इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। तो कभी इहो नामा देगा और कभी इहो नामा देगा। जिस प्रकार फॉर्मिक अम्ल का एक नाम दिया हुआ कौची? मेथनोइक अम्ल, उसी प्रकार इसका भी देने वाला है। बताओ कौन हो गया ऑप्शन नंबर? सर जी ऑप्शन नंबर कौन? HCOOH। आइए गया कौन सा अम्ल है? एस्टिक अम्ल यानी इथेनोइक अम्ल। मैंने बोले ना हम जो जो इंपॉर्टेंट है कौन छोड़े, सब दे दिए आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में, ताकि फटाफट खटाखट खटाखट आपसे क्या हो जाए? बन जाए। इथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए मेरे दोस्त। एस्टिक अम्ल में एक्स्ट्रा लगाना है कौन चीज? CH3, बाकी वह रहेगा COOH, COOH। आ जाओ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखो एकदम सिंपल है, हाइड्रो बने H, हाँ सर जी, क्लोरिक मतलब Cl, HCl। हाइड्रो बने H, क्लोरिक बने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब जानते हैं ई वाला अम्ल कहाँ पाया जाता है? पेट में, जो भोजन को पचाता है ने, यही है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर ई वाला अम्ल नहीं रहेगा तो भोजन नहीं पचेगा, यानी भोजन को पचाना है तो पेट में क्या चाहिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अपने अपने हम बनते रहता है अमाशय में। ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, आइए सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम सुने होंगे। सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक ये होता है H2SO4, इसको बोलते हैं बैटरी वाला अम्ल, बैटरी वाला अम्ल। जो बैटरी में अम्ल पाया जाता है यही है H2SO4। जो बैटरी चार्ज हो रहा है ने, यही अम्ल चार्ज करता है। कौन सा अम्ल? H2SO4। तो पूछेगा कि बैटरी वाले अम्ल का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। फार्मूला H2SO4,
H2SO4, कोई दिक्कत? बस सर जी कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक इसका होता है HNO3, HN कौन 3? O3, नाइट्रिक अम्ल। इससे बनता है विस्फोटक सामान, बम बनाना है, बारूद बनाना है ना, बारूद बम इसमें सब में काम आता है। कौन सा अम्ल बउआ? नाइट्रिक अम्ल, बहुत खतरनाक होता है। कौन सा अम्ल बउआ? नाइट्रिक अम्ल, HNO3, HNO3। ठीक है, हमने बहुत अम्ल देखा, फॉर्मिक, एस्टिक, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक। ठीक है, एक और हम बताएंगे आपको, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2CO3। क्या बोले बउआ? H2CO3। यही कार्बोनिक अम्ल है जो पाया जाता है ठंडा कोको कोला, कोको कोला, थम्स अप में पाया जाता अम्ल है, और उस अम्ल को हम पीते हैं। तो पीना नहीं चाहिए, अम्ल बहुत खतरनाक हो चुके। पहले से हमारे पेट में क्या बनता है? अम्ल बनता है। इस पर तो बहुत सा गाना भी निकला हुआ है। अभी ये गाना गाए हैं चिंटू जी कि पियवा है पेप्सी नियन तीत, देवरा है माजा नियन मीठ। सोचिए, पिया को बदनाम कैले है, देवरा अच्छा लग रहा है। तो जीवन में कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। ठीक है, आइए, कार्बनिक अम्ल क्या होगा बउआ? H2CO3। जितना ठंडा वाला पीने वाला पदार्थ है उस समय कौन सा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल। मेरे भाई प्यारे, आइए, जंग का सही सूत्र क्या है? जंग समझते हैं? मान लो लोहा है, जैसी कहे लोहा तेरा मन में बैठा एफी। लोहा का फॉर्मूला कुछ होता है एफी। और लोहे के ऊपर बहुत सारा जंग लग गया। पता जंग कब लगता है? जंग तब लगता है जब जंग में कोची आ जाए, नमी, यानी वो पानी में चल जाए। अगर पानी में चला गया तो पक्का वो जंग लग जाएगा। यानी दूसरा बात कोची आ गया कि सर जी H2O भी रहेगा। इसका सटीक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, Fe2O3, और साथ में साथ कुछ कुछ पानी होना चाहिए। एक्स बताता है पानी की मात्रा, कुछ पानी होना चाहिए। तो Fe2O3 इंटू कौची XH2O, जंग का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Fe2O3 इंटू कौची XH2O, किसका फॉर्मूला? जंग का फॉर्मूला। जो ऊपर लगता है, पूछेगा कि लोहा का जंग कौन रंग का? लाल भूरा रंग का। ठीक है, लाल भूरा रंग। पीतल का, तांबा का कौन रंग का? हरा रंग का। चांदी का कौन रंग का? काला रंग का। चांदी कार हो जाता है बउआ जंग रंग से। ठीक है, याद रखिए। ठीक है बउआ, तो जंग का हो गया इतना फॉर्मूला। आइए आगे, फिटकिरी का बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। मैंने केमिस्ट्री में सबसे बड़ा कौची है? फिटकिरी है। सबसे बड़ा कौची है? फिटकिरी। सबसे बड़ा फॉर्मूला फिटकिरी। कुछ नहीं करना, देखो पहला K2, के से K2SO4 लिख दिया, डॉट, फिर लिखो Al2 का होल 3 और 24 बाल्टी पानी उझल दो, 24 गो H2O। ये फार्मूला किसका हो गया? फिटकिरी का हो गया। दुनिया में मैंने केमिस्ट्री में सबसे बड़ा फार्मूला इसी का है। किसका? फिटकिरी का। जो लगाते हैं ना दाढ़ी और कर जाता है, सेविंग करवाएं आप लोग, दाढ़ी बनाए तो कहीं कट गया, छिल गया तो फटाफट लगा दो फिटकिरी, है ना? अगर लगा दिए फिटकिरी बउआ तो ये फार्मूला बन गया K2SO4, K2SO4, Al2SO4 का होल 3, और साथ में कौन चीज 24H2O। ये सबसे बड़ा अम्लराज, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा कौन कहेगा? अम्लराज बउआ। एक को जो बोलता है एकवा रिजिया, बहुत फेमस है। कौन रिजिया? एकवा रिजिया। कैसे कैसे बनता है? इसमें दो गो मिलेगा, एगो भयानक है HCl, और एगो भयानक है HNO3, HNO3। अगर दोनों को हम मिला देंगे तो अब जो अम्ल बनेगा उसका नाम कौची है? एकवा रिजिया। लेकिन सर जी एक चीज आप बताइए, कितना कितना हम मिलाएंगे? समझिए, अगर हम ई वाला मिलाए हैं 3 बाल्टी, कै बाल्टी? तो वाला मिलाएंगे 1 बाल्टी। 3 बाल्टी कहीं मिलाएंगे? ट्रिक समझिए है, देखो इक्का अक्षर का है, 1 2 3, क्या लिख दिए? 3 अक्षर। देखिएगा कि एक्वारिजिया में HCl और HNO3 का अनुपात कितना 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 मिला है? इक्का अक्षर 1 2 3, 3 का। आई क्या अक्षर? 4 गो, 1 2 3 4। तो भैया 4 में से 3 तो यहाँ लिखाइए गया, कै गो बचा? एगो बचा, 1 लिख दो। 3:1। अगर उल्टा कह दे तो HNO3 अनुपात कितना कह दे? HCl, तो उलट दो खाली, कितना बोलेंगे? 1:3। कौन हो गया? एक्वा रिजिया। किसके मिलने से बनता है बउआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। रेशियो लिख दो बगल में, 3:। आजा मेरे प्यारे भाई,
कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पता है आपको? कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक का के ओ एच, का से कॉस्टिक, का से के ओ एच, कॉस्टिक सोडा। ठीक है। कॉस्टिक्स पोटास, कॉस्टिक्स पोटाक्स। अब कॉस्टिक्स पोटाक्स का फॉर्मूला क्या होने वाला है? गलती नहीं बता दीजिए। कॉस्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या होने वाला है? तो ये देखिए यहाँ सोडा गड़बड़ा गया। सोडा कहेगा नहीं तो ये मारिएगा NaOH, कॉस्टिक सोडा NaOH। और कॉस्टिक पोटास कहेगा तो ई वाला मारिएगा KOOH। ठीक है। तो देखो दोनों में लेता हूँ, एक सोडा है, एक सोडा है और एक कौची है, पोटास है। सोडा कहेगा तो NaOH, ये हो गया कॉस्टिक सोडा। और कॉस्टिक पोटास तो KOH, पोटास में के, सोडा में NH, पोटास में के, सोडा में N। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंदूर बहुत फेमस है, सिंदूर लगाते हैं ना, टिकते हैं हम लोग। सीने बार, सास सिंदूर, सास से सीने बार, इसका फॉर्मूला होता है HGS, याद रखिएगा। अब एस क्यों बोलेंगे? क्योंकि एस से कुछ हो जाएगा, एस सिंदूर, यानी सिंदूर का फॉर्मूला क्या होगा बउआ? HGS। ठीक है। धोवन सोडा, जिससे हम धोते हैं, धोते हैं किससे बउआ? सरफ से धोते हैं। तो समझिए धोने में पानी खर्चा होगा, हाँ जी, कम से कम कै बाल्टी? 10 बाल्टी। बिना 10 बाल्टी पानी मैंने धोवाया हुएगा नहीं। तो फार्मूला बनेगा बउआ Na2 और CO3 इंटू कितना? 10 H2O। 10 को लगाना है H2O बउआ। जब तक 10 बाल्टी नहीं होगा तब तक नहीं धोवाएगा, यानी Na2CO3 इंटू NH2O। ठीक है। खाने वाला सोडा यानी बेकिंग पाउडर, हम लोग कुछ सोडा खाते भी हैं। हाँ सर जी, हाँ सर जी। मान लो कोई पकवान बन रहा है, पकौड़ी बन रहा है, फुलौड़ी बन रहा है, तो आधा वो सोडा उसको डाल दिया, गूंथ दिया आटा को, तो फूल फूल के बनता है, फुचका उचका हो गया। वो सब में डलाता है कौन सोडा? खाने वाला सोडा। तब खाना है तब पानी से की मतलब आराम है? पानी से कोई मतलब नहीं है। सिंपल लिखेगा NaH और CO3, ई हो गया खाने वाला सोडा। अगर नहाने वाला बात कहे तो Na2 CO3 इंटू 10 बाल्टी पानी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, और 10 को बोलते हैं डेका, डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पता अमोनियम क्लोराइड, समझ लो बढ़िया से। अमोनियम देखो दो चीज आएगा एक जगह पे, एक आएगा अमोनिया, क्या आएगा? तो अमोनिया कहेगा तो बोलना है NH3, लेकिन जैसी एगो बढ़ा दे, अमोनियम कह दे, तो यहां तक ना एगो बढ़ गया, अमोनिया ही तक था, बड़ा था ना, अगर एगो बढ़ गया तो तुम भी एगो बढ़ा देना, NH4 कर देना। मैंने क्या बोला? अमोनिया, यहीं तक ले, 1 2 3 4 अमोनिया लिख दिए। हाथ कैसे ले? क्या अक्षर है? 4 गो, 3 गो ई, एगो ई, 4 गो हो गया। अगर अमोनियम कहे तो 1 2 3 4 5 गो हो गया, तो इसी में रहेगा N, लेकिन एगो बढ़ा देना, चूंकि हाँ एगो बढ़ गया था, माँ को बढ़ा दो माँ। फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि बच्चा है इसमें बहुत भारी मात्रा में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो कहे अमोनिया NH3, और अमोनियम एगो बढ़ गया तो तुम भी एगो बढ़ा दो NH4। तो अमोनियम के साथ कौन सी लगाना है? क्लोराइड, यानी Cl लगा दिया, Cl क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। आइए बॉक्साइट, वाह क्या बात है। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो जी, बॉक्साइट याद रखिएगा, एल्युमिनियम का होता है अयस्क, कौची है? बॉक्साइड। ये होता है इससे Al2O3 और 2 बाल्टी पानी, 2H2, ये हो गया बॉक्साइड। लेकिन जानते हैं अगर खाली ये लिखे Al2O3, अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाता है कोरंडम। क्या होता है? कोरंडम। ये केमिस्ट्री का खेल है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर बॉक्साइड की बात करें तो Al2O3 इंटू कितना? 2H2O, 2 बाल्टी पानी। अगर खाली पानी हटा दिया जाए तो जो अब जो बचेगा उसका नाम क्या होगा? कोरंडम होगा। क्या होगा दोस्त? कोरंडम होगा। फिर से बोल रहा हूँ, बॉक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 इंटू 2H2O, 2 बाल्टी पानी, 2 बाल्टी पानी। लेकिन अगर पानी को हटा दिया जाए तो पानी हटेगा तो क्या बनेगा? कोरंडम, Al2। ठीक है बउआ।
अब देखो यहाँ दो चीज आता है, एक आता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, और एक आता है मैग्नेटाइट, दोनों याद रखिएगा। मैग्नेटाइट मैंने क्या बोला, एक हेमेटाइट एक मैग्नेटाइट। हेमे Fe2O3, अब मैग्ने Fe3O4। देखो मैं किया 3 4, हेमे किया 2 3, मैंने वो सब किया तो कम किया, 2 3 किया। अब मैं किया तो बढ़ा दिया, 3 4 कर दिया। यानी अगर हम काम कर रहे हैं, सही, हम मतलब सब लोग होता है तो कम ही काम किया, अगर मैं अकेला कर दिया तो बहुत सा काम कर दिया। यानी हेमेटाइट Fe2O3, अब मैग्नेटाइट Fe3O4, मैंने किया ज्यादा किया, 3 4 था 2 3, ये हो गया हेमेटाइट Fe2O3। अगर पूछे मैग्नेटाइट तो क्या बोलेंगे Fe3O4। ठीक है बउआ। साधारण जल, जल माने पानी, पानी का फॉर्मूला क्या होगा दोस्त, पानी पानी होगा नहीं, पानी पानी होगा नहीं, कौन सी बउआ H2O। ऐसे होता है भारी जल, अब इतना भारी है नहीं, इतना भारी है कि सिंपल में ना आएगा, उसको लाओ डेक्ची डेक्ची डेक्ची, DTO DTO D2O, डेक्ची से D2O, सिंपल है H2O, अब भारी भारी हो गया तो D2O। ठीक मेरे भाई, सिंपल जल H2O, भारी जल, सिंपल ने कहा जी H2O बोलो। ठीक है, अब आ गया कौन जल, भारी भारी जल, ऐसे उठेगा ना, लगाओ डेक्ची D2O D2O। लाफिंग गैस, लाफिंग माने हंसने वाला गैस, हंसने वाला गैस, अगर कुछ सूंघ लीजिएगा ने लगातार हंसते रहिएगा। एगो फिल्म आया था बहुत पहले, पता है, हाउसफुल। और हाउसफुल 2 या 3 में कहानी क्या था कि कोई सभा हो रहा था और सब लोग को गैस में खोल दिया। जब खोल दिया तो वैसा मान लिया कि इतना खतरनाक गैस, अगर आपके अंदर घुस गया ना तो दिन भर हंसते रहिएगा। जब तक वो गैस का असर आपके माथा में रहेगा, दिमाग में रहेगा, तब तक हंसते रहिएगा। मान लो कोई कहीं मर गया और जलावेगा लहास, वहां तुम छोड़ दोगे, इस बात तो हंसने लगेगा, खतरनाक हो जाएगा, बहुत भयानक गैस है। अगर मान लो कोई डिप्रेशन में है तो बहुत टेंशन उसको है, कोई छोड़ छाड़ दिया है और हंसना है, सुना तो कौन सा गैस, लाफिंग गैस, लगातार हंसते रहेगा, ही करते रहेगा झूठे मूठे के। ठीक है, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस बोले तो N, ठीक है, ऑक्साइड को 2O, N2O। लाफिंग गैस का फॉर्मूला हो गया बुआ N2O, याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2O कौन सा गैस, लाफिंग गैस। अब देखो यहाँ थोथा बहुत आएगा, नीला थोथा, हरा थोथा, उजला थोथा, नीला थोथा, हरा थोथा, उजला थोथा। ठीक है, तो पहला नीला है, नीला है, फिर क्या है बउआ, हरा है, और फिर क्या है बउआ, उजला है। 3 गो आएगा, नीला हरा उजला, नीला हरा उजला। देखो नीला, अब कैसे याद रहेगा बउआ नीला, तो नीला होता है CuSO4 इंटू 5H2। मैं समझाता हूँ पूरा बात, कैसे कैसे याद रहेगा। हरा बोलेंगे तो FeSO4 इंटू 7H2O, 7H2O। ठीक है, अब एक उजला बच गया, ZnSO4 इंटू 5H2O, 5H2O। एक सेकंड में देख लेता हूँ Zn का, दोस्त देखिए इसका हो जाएगा बउआ 5 ने क्या हो जाएगा 7। अब समझो जी, समझो कैसे याद रहेगा। ठीक है, पहले क्या था, 5, क्या बाल्टी पानी, 5 बाल्टी पानी, आगे कै को हो गया, 2 को बढ़ गया, 2 2 बढ़ा दो, 7 और 7। पहले मैं छोटा सा ट्रिक क्या मारा कि सर जी पहला क्या शुरू किया, 5, कोई भी काम 5 शुरू किया। ठीक है, अब 5 से करने के बाद 2 को बढ़ गया, 2 2 बढ़ा दो, 5 2 7, 5 2 7, 5 हो गया क्लियर। अब बात रहा नीला का नीला का, अगर किसी को कस के मारिएगा तो मुंह का ना नीला हो जाता है यहाँ पर। तो कस के मारे कॉपर सल्फेट, नीला करना है कस के मारिए कॉपर सल्फेट, CuSO4 इंटू 5H2। अगर किसी का मन हरिया देना है तो लोहा से मारो उसको, Fe से मारो, लोहा दम मन हरिया गया, समझ रहा है, तो लोहा से मारना है बउआ तो मन हरा हो जाएगा। उजला करना है तो खाली जलील करो, जलील Zn, एकदम जे मन से बोल दो पूरा मुंह का नंबर है, बहुत बात कल को आज होगी बोला मैंने कोनो कर्म के रहे को नहीं। तो याद रखिएगा, अगर कस के मारना है तो मुंह नीला होगा, अगर मान लो को मन हरिया देना है तो मारो लोहा से पकड़ के, तो ठीक है, और जलील करना है तो क्या हो जाएगा, उज्जर हो जाएगा। ठीक है, तो CuSO4H2O नीला था।
AfSO4 इंटू 7H2O हरा थोथा और ZnSO4 इंटू 7H2O उजला थोथा। इसको बोलते हैं तूतिया। बढ़िया से पढ़िएगा इसको, नाम तूतिया बोलते हैं, तूतिया, कुछ और नहीं बोलने का है। तो नीला थोथा या तुतिया का नाम क्या होगा? CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, अब देखो अगला गया हरा कशिश, माने हरा थोथा। हरा थोथा कैसे मन हरियाएगा? जब लोहा तो चुरेंगे तब, यानी AfSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, अच्छा अगला कौन चीज है? उजला थोथा, उजला कशिश। उजला कैसे होगा? जब किसी को क्या करेगा? जलील करिएगा, मतलब ZnSO4 इंटू 7H2O। आइए, क्लोरोफॉर्म बहुत बढ़िया दवा है। क्लोरोफॉर्म 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 का होता है बउआ फॉर्मूला CHCl3। सर जी कहाँ काम आता है? मान लो तो कभी ट्रेन में बैठा होगा, आपको आदमी रुमाल लाया, किसी को सुंघा दिया, हो गया बेहोश। यानी बेहोशक वाला दवाई बनाने में इसी का प्रयोग होता है। किसका? क्लोरोफॉर्म का। क्या फॉर्मूला होगा? CHCl3। क्या बोले हैं? CHCl3। यानी CHCl3 का फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। बोरेक्स यानी सुहागा, किसी को सुहाग बनाना है, बोरेक्स यानी सुहागा। सुहागा का फॉर्मूला बोलना बउआ, तो कुछ नहीं करो, बोलना Na2 B4O7 इंटू में कितना? 10H2O। थोड़ा सा याद रखेगा, टेढ़ा मेरा फॉर्मूला है। सुहागा इसको बोलते हैं बोरेक्स। क्या बोलते हैं? सुहाग बुतरू को चढ़ता है लड़कियों के लोग को, उसी का फॉर्मूला है Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, ये सुहागा Na2B4 इंटू 7O7 इंटू 10H2O। देखो एक ग्लोवर लवण है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। एक कौन लवण है बुआ? ग्लोवर लवण है। ग्लोवर लवण, ग्लोवर लवण का फॉर्मूला होता है Na2SO4 इंटू 10H2। ठीक, अब अगर सुहागा की बात किया जाए तो वो लगभग इसे मिलता जुलता है। वो होता है Na2B4O7 इंटू 10H2। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, फर्स्ट लास्ट लास्ट मिल रहा है। Na2 यहाँ भी है, Na2 यहाँ भी है, लेकिन ये B4 एक बोलते हैं बोरेक्स। बोरेक्स, और जैसी बो के बात है बोरेक्स, तो यहाँ बी होना चाहती है, आवश्यक है। अगर बी नहीं है फिर बोरेक्स नहीं है, बी तब बोरेक्स। ग्लोबर लवण है तो यहाँ बी होना नहीं चाहिए, यानी Na2SO4 इंटू 10H2। क्या पहचान हो गया? जब बोरेक्स कहेगा तो बी लगाना है, Na2B4O7 इंटू 10H2। ठीक है, ये क्या हो गया जी? कौन लवण? ग्लोबर लवण। ग्लोबर लवण आपका हो गया Na2SO4 इंटू 10H2। अभी केवल 37 क्वेश्चन हुआ जी, याद रखिएगा। अब यहां से देखिए बहुत 3 को फॉर्मूला, 4 को फॉर्मूला। पहला आएगा अल्केन, याद रखिएगा अल्केन, फिर आएगा अल्कीन, अल्कीन, फिर आएगा अल्काइन, अल्काइन, फिर आएगा अल्काइल। सब पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। कोई पूछेगा अल्केन में कै बंधन? सिंगल बंधन। कुछ नहीं, अगला डबल, अगला ट्रिपल, एकदम कोई बंधन नहीं। माने अल्केन में सिंगल बंधन, ए नहीं रहेगा तो सिंगल, EN रहेगा तो डबल, अब बाई NE रहेगा तो ट्रिपल बंधन। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि अल्केन में क्या बंधन? सिंगल, अल्कीन में डबल, अल्काइन में ट्रिपल। फार्मूला कुछ नहीं करो, पहले लिखो आराम से, CnH2n सब जगह लिख दो, CnH2n सब जगह लिख दो, सब जगह लिख दो, सब जगह लिख दो। लिख दिया? हाँ सर जी। अब कुछ नहीं करो, चला दू दू जोड़ ले आप, दू यहाँ जोड़ो। अब यहाँ जब जोड़े तो यहाँ घटाइएगा, यहाँ दो जोड़े यहाँ घटाओ, तो दो घटाओ खत्म हो गया, पूरे खत्म ही हो गया। अगर फिर दो घटा देते यहाँ कुछ गया माइनस में, यानी यहाँ दो जोड़े, यहाँ दो घटाए, फिर यहाँ दो घटाए, दो जोड़े CnH2n प्लस 2, यहाँ दो घटाए तो खत्म हो गया। बोलो हाँ कि ना, छूछे ये बचा CnH2n। अब यहाँ क्या है कि दुगुना किए हैं फिर दो घटा दिए हैं, यहाँ CnH2n प्लस 2, यहाँ सिंपल को चीज CnH2n, और यहाँ को चीज CnH2n माइनस 2। अगर अल्काइल की बात किया बउआ तो सिंपल आपको यहाँ एक जोड़ना है, CnH2n प्लस में 1 रटना पड़ेगा बउआ, इसका कोई उपाय नहीं है। अल्केन का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? CnH2n प्लस में कौची 2। देखो अल्कीन, ई आ गया, खाली दुगना कर दो, CnH2n, CnH2n बस।
अगर अल्काइन आ गया, बाई एन ई आ गया, तो ट्रिपल नहीं करना, खाली घटा देना है, CnH2n माइनस टू, CnH2n माइनस टू। अल्काइल आ गया, एक जोड़ना है, CnH2n प्लस वन। मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन, मीथेन। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि पहले कार्बन में आता है सी लिख दिए। अब जब सिंगल बॉन्ड आएगा तो चार को यहाँ पाएगा, CH4। ये हो गया मीथेन का फार्मूला, ठीक है, मीथेन का CH4। अब मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है बुआ? आप CNG का नाम सुने हैं? CNG हो चाहे गोबर गैस हो, गोबर गैस में कौन सा गैस है? मीथेन गैस है, ठीक है। और LPG में ब्यूटेन गैस है। एथीन, एक बोलते हैं इथिलीन, ध्यान दीजिएगा। एथीन कहो चाहे इथिलीन कहो, इसका होता है C2H4। देख रहा है, इथीन डबल कर दिए, दुगुना दून चार, C2H4। यही एक ऐसा चीज है इथिलीन, जो फल को पकाता है। गाछ में जो फल पकता है ने, गाछ में जो फल पकता है, पेड़ पौधा में जो फल पकता है, ये इसी के वजह से पकता है। किसके वजह से? इथिलीन के वजह से। अब मान लो जो फल नहीं पका उसको हम लोग पकाते हैं कार्बाइड डाल करके, वो ई नहीं होता है, वो होता है एसिटिलीन। क्या होता है बउआ? एसिटिलीन होता, सिंपल कौची, C2H2, C2H2। देखिए इथिलीन कहेगा तो C2H4, C2H4। एसिटिलीन कहेगा तो C2H2। ई हम फल पकाते हैं कार्बाइड डालकर, कार्बाइड को डालकर, और वो अपने आप पकता है प्राकृतिक रूप से, ठीक है। इथीन का फॉर्मूला कौन हो गया? C2H4। अगर आपसे कहे इथाइन यानी एसिटिलीन, क्या बोलेंगे? C2H2, ठीक है। आइए, फिनॉल जिसे हम लोग बाथरूम साफ करते हैं, तो सिंपल देखो बेंजीन का भैया है। बेंजीन क्या था? C6H6 बेंजीन। लेकिन हमको यहाँ भैया बोला है ना, तो यहाँ पांचों को लिखना है, और एगो अपना मन से क्या लगाना है? OH, अल्कोहल ग्रुप, ठीक। यानी C6H5OH, ये हो गया फिनॉल, C6H5OH। ना सुने हैं? लाल पीला के लिए, हरा कुछ कुछ बोलता है, नीला बाथरूम के लिए, और लाल टॉयलेट के लिए, नहीं समझे? यानी शराब जिसको हम लोग पीते हैं, इथेनॉल, ठीक है। शराब का फॉर्मूला होता है बाबा C2H5OH, याद रखिएगा। ये शराब का फॉर्मूला हो गया, जो हम पीते हैं गट 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 गट, है ना जी। शराब का क्या हो गया? C2H5OH, क्या बोलेंगे? C2H5OH, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल पढ़ाए थे ना, क्या होता है? H2CO3, H2CO3 कौन सा अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल। यही अम्ल जो है ठंडा पीने वाले पदार्थ में पाया जाता है, ठीक है बउआ। आगे बढ़ जाओ। कोरंडम पढ़ाए थे जस्ट, आपको याद है? आपको कोरंडम Al2O3 इंटू 2H2 अगर लिखे ना, तो क्या बन गया? बॉक्साइट। क्या बन गया बउआ? बॉक्साइट। लेकिन अगर कोरंडम की बात किया जाए तो बउआ खाली पानी हटा दो, यानी Al2O3 हो गया कोरंडम। क्या हो गया? कोरंडम। अमोनिया का सही फार्मूला बताए थे ना, अमोनिया का, अमोनिया NH3। अगर अमोनियम कह देगा, ध्यान देना, एगो बढ़ा देगा, तो आप भी एक बढ़ा देना, NH4 कर देना। क्लियर? हाँ सॉरी, ठीक तो मारा था पहले, अमोनिया का NH3। आइए मेरे भाई, दम घुटू गैस, वैसा कौन सा गैस है जिसे मेरा दम घुट सकता है? तो बउआ रे, ये होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर लकड़ी या चप्पल जलाएंगे या गोईठा जलाएंगे या मारी जलाएंगे, तो भैया वहां से क्या निकलता है? दम घुटू गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी CO निकलता है। जानते हैं अभी बहुत लोग ठंडा में सुने मर गया। एक हम घटना बताते हैं, बिहार शरीफ के दीपनगर के, एक बच्चू ना यादव के नाम का आदमी था, मट्टी का घर था। अब बोरसी को जला के सूत गया, ठीक है। और वो पूरा पैक घर था, कहीं निकलने को जगह होगा नहीं था। और रात भर बोरसी जला, क्या निकला उसे? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो गैसवा कहाँ चल गया? फेफड़ा के अंदर। और जब अंदर गया तो उसका दम घुटने से उसके उसकी खुद बच्चू यादव, उसका पत्नी, उसकी चाची और उसके कई बच्चे की मौत हो गई। अभी घटना फिलहाल का भी नया घटना बने हुआ है। मैंने बोरसी जला सूता, क्या हो गया? मर गया। क्योंकि ये कौन सा गैस है? दम को घोट देता है, दम घुटू गैस, ठीक है बउआ। अगर एक गो रहा था उसको बोलते हैं मोनो, क्या बोलते हैं? मोनो। अगर दू गो रह गया CO2, तो उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दू को बोलते हैं डाई, दू को बोलते हैं डाई, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ अच्छा से, है ना। अगर CO है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह दम घुटू गैस है।
ध्यान रखिएगा, फोर्स से चलाना है लेकिन ऐसा जगह चलाना है बउआ जहाँ से उसका गैस बाहर निकल सके, पूरा पैक ना होना चाहिए। और CO2 कार्बन डाई, दू है तो डाई, ठीक, एक है तो मोनो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब वो जानते हैं इसको बोलते हैं कौन सा गैस? दमघुटू गैस, जैसे पढ़ा है मैंने आपको। कौन सा गैस? दमघुटू गैस। लेकिन अगर पूछे इसका नाम क्या है बउआ, इसका नाम है शुष्क बर्फ। बोले ऐसा क्यों? शुष्क माने होता है सूखा हुआ बर्फ। अभी ठंडा चल रहा है, जब सांस आप लेते हैं तो लेने में क्या लेते हैं बउआ? ऑक्सीजन। जब छोड़ते हैं तो CO2। हाँ जी, मुंह से क्या निकाले? CO2। देखिए पूरा भाप निकलता होगा, मतलब पूरा बर्फे है, ये है ठंडा दिखता होगा, मतलब पूरा बर्फ पानी जाना है, सूखा बर्फ है, बर्फे निकलता है। पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सा गैस बोलते हैं? शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, सूखा हुआ बर्फ। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले आगे हैं बउआ। गंधक सल्फर का फॉर्मूला S होता है, S नहीं होता है, इसमें कुछ और लगा होता है। सर जी क्या लगा होता है? 8। कैसे रहेगा 8? तो S लिखाता है, इसे लिख दिए और खाली ऐसे कर दो, क्या बन गया? 8, यानी S8। सल्फर जो अपने आप में 8 अणु लेकर पैदा हुआ है, यानी क्या बोलेंगे? S8। कोई दिक्कत? एक ओजोन होता है, नाम सुने आप लोग? ओजोन, 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 हाँ सर जी, ओजोन कौन होता है? O3 होता है। ओजोन, ओ लिख दिए, कै अक्षर? 1 2 3, 3 अक्षर, O3 मार देंगे। अरे ओजोन तो वो लिखे, कै गो? 1 2 3, 3 मार देंगे, ओजोन O3। ठीक है, तो हमने कर दिया 51 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन कर दिया। अगर कहीं दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा वीडियो। अगला हम लाने वाले हैं वीडियो किसका? मात्रक का। किसका? कौन मात्रक है, वो भी 50 क्वेश्चन रहेगा। कहीं भी कोनो एग्जाम देके चले आओ, वो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। माने सहयोग के हम सभी चीजों को एक ही वीडियो में ला रहे हैं, कहीं और पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। एक वो पूरा पढ़ लो, केमिस्ट्री खत्म, फिर पढ़ लो, फिजिक्स खत्म, फिर सदिश अवदिश, माने एक ही वीडियो में सारा काम खल्लास। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।